बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हम टाइप पढ़ रहे थे अरिथमेटिक सीक्वेंस 6.2 और क्वेश्चन 9 हम करने जा रहे हैं। और इसमें क्या कहता है, हमें कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इसके 3 टर्म्स हमें गिवन है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये दूसरी टर्म उसने हमें इशारे में दी हुई है, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कहते हैं इनमें से कौन से वाली टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A1 और D फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। सो हमारे पास है 30, 29.5 एंड 29। ठीक है, ये हमारे पास अब तो सवाल ये AP मौजूद है, हम साथ मेंशन कर देते हैं जी AP है। सो इसमें A1 हमारे पास है 30 और D हमारे पास क्या है 29.5 माइनस 30 विच इज़ एक्चुअली माइनस 0.5, यानी कि माइनस 1/2 कह रहे हैं इसको, आप D आ गया। माइनस के 0.5 भी ठीक है, चाहे 1/2 कह ले, आपकी चॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करते हुए क्वेश्चन वाले ने हमें कहा था कि आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो यही पॉसिबल रहा कि an लेस देन 0 आ जाए, हमारे पास जो nth टर्म है वो लेस देन 0 आए, क्योंकि हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म की तरफ जाना, नेगेटिव टर्म पे हमने रहना और नेगेटिव टर्म 0 से छोटी है। सो इसकी कीमत पुट करेंगे a1 प्लस n-1 d लेस देन 0। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो A1 हमारे पास क्या है जी, A1 हमारे पास है 30 प्लस n-1 और D हमारे पास क्या है -1/2 लेस देन 0। ये D हमारे पास था, नेगेटिव में था D। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। हम कहते हैं जी n-1 माइनस के 1/2 लेस देन माइनस के 30, ये 30 उस तरफ चला गया तो नेगेटिव का हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 n-1 लेस देन -60। ठीक है, अब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ये इनक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 60। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनक्वालिटी का रुख चेंज हो जाता है, रूल है। और n ग्रेटर देन 60 प्लस 1 को उधर लेके तो प्लस का हो गया, सो n ग्रेटर देन 61। लेकिन n 61 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब 61 से बड़ा जो पहला नंबर हमारे समझ में आ रहा है, टीचर जो पहला होगा वो एक ही है 62। ठीक है, हम कहेंगे n क्या है 62, डिसाइड हो गया। n हमारे पास क्या आएगा 62। ये वो नंबर है जिसको हम पुट करके टर्म फाइंड करेंगे तो वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। आइए इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो n हमारे पास आ गया 62। हम फार्मूला चूज करेंगे, an बराबर होता है a1 प्लस n-1 और t। अब an हमारे पास a62 होगा, a1 प्लस, और यहाँ पे देखें 62 माइनस 1 और d, यानी कि a1 प्लस 62 माइनस 1 यानी कि 61 और d। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास है जी 30 प्लस 61, d हमारे पास क्या है माइनस के 1/2, ये हमारे पास आ गया d। इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है कि एलसीएम में 2 आ गया, इधर 60 आ गया, -61, ये बनता है माइनस के 1/2, यानी कि माइनस के 0.5। ये 62 वाली टर्म जो है ना वो हमारे पास -0.5
यानी कि माइनस के 1/2 की शक्ल में आ गया। तो ये देखें नेगेटिव टर्म है। तो यही उसने कहा था कि पहली टर्म जो है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। तो हम इसीलिए हमने an <0 रखा। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे हमें जो n मिला है वो था 62। n वो नंबर है जिसकी मदद से जो टर्म आएगी, यानी कि 62 नंबर पर जो टर्म मौजूद है वो पहली नेगेटिव टर्म है। तो वो हमने कैलकुलेट करके चेक भी कर लिया है कि हाँ जी भाई वाकई नेगेटिव टर्म आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।